अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड सीक्रेट्स विद मुनज़्ज़ा वक़ार। जी तो व्यूवर्स, अगर आप एक ही तरह का रोज़ाना खाना खा खा के बोर हो चुके हैं, आपको ज़रा अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं आज बना रही हूँ कुछ रूटीन से हट के कुछ नया। मैं आज बना रही हूँ ऐसा खाना जिसे बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाएंगे और हफ्ते में 2 बार आप ये खाना खाना पसंद करेंगे। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ बहुत ही मज़ेदार सा हम ये सालन बनाना शुरू करते हैं। तो मेरे पास हैं यहाँ पर 3 अदद आलू, उनको मैंने इस तरह क्यूब्स में कट करके रख लिया है। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ़ कप कुकिंग ऑयल में सबसे पहले डाला है सफ़ेद ज़ीरा। जैसे ही ज़ीरे की खुशबू आएगी तो मैं इसमें डाल दूँगी एक मीडियम साइज़ की प्याज। प्याज को आपने लाइट सा गोल्डन करना है। उसके बाद मैं डाल दूँगी 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन ताज़ा कुटा हुआ। जैसे ही अदरक लहसुन की खुशबू आएगी तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा लगाकर मसाले शामिल करूँगी। सबसे पहले मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पीसी हुई, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर इसमें जाएगा। पानी का छींटा आपने लगाते जाना है ताकि हमारा मसाला बिल्कुल भी नहीं जले। तो अब मैं शामिल कर दूंगी आलू इसमें, जो कि मैंने बारीक काट के रखे हुए हैं। वीवर्स, अगर हम एक ही तरह का खाना बनाते रहें, वही सब्ज़ी वही दाल, बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाते और अक्सर लोग चिकन को भी रोज़ाना खाना पसंद नहीं करते। अब मैं यहाँ पर डालूँगी दही थोड़ी सी, तकरीबन 150 ग्राम के जितनी। और यहाँ पर है मेरे पास जी उबले हुए चने, जो कि मेरे पास पहले से फ्रीज़र में मौजूद थे। मैं अक्सर चने बॉयल करके उनको फ्रीज़ कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 पाव के करीब चने इसमें शामिल कर दिए हैं और कवर अप कर दिया है 15 मिनट के लिए। दूसरी तरफ मैंने अंडे बॉयल करके रख लिए थे। अंडों पे आपने इस तरह छुरी की मदद से कट्स लगाने हैं, लेकिन कट्स बहुत ज़्यादा डीप कट्स नहीं लगाने कि अंडे के पीसेस अलग अलग हो जाएं। दोनों तरफ से आपने इस तरह कट्स लगा लेने हैं। इससे ये होगा कि जब हम ये अंडे अपने सालन में ग्रेवी में डालेंगे तो मसाला अंदर तक इनमें जाएगा और अंडे हमारे बहुत ही टेस्टी बन जाएंगे और इनमें खूबसूरती भी आएगी। तो जी ये देखिए, सारे कट्स मैंने लगा लिए हैं। आपने भी इसी तरह कट्स लगाने हैं। अब हम अपनी हांडी चेक करते हैं। तो यहाँ पर पानी भी तकरीबन ड्राई हो चुका है, अभी थोड़ा मौजूद है। आलू हमारे तकरीबन गल चुके हैं और चने तो हमारे पहले से ही उबले हुए थे। जी तो अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी अंडे, जो कि हमने बॉयल करके कट्स लगा के रखे हुए थे। आपने इस स्टेज पे डालने हैं जब हल्का हल्का इसमें पानी मौजूद हो, ताकि अंडों के अंदर तक मसाला चला जाए। तो जी यहाँ पर आपने एहतियात से सारे अंडे रख देने हैं और थोड़ा थोड़ा मसाला आपने ग्रेवी अंडों के ऊपर डालनी है ताकि इनमें सारा टेस्ट आ जाए और ये बिल्कुल फीके ना लगे। व्यूअर्स, ये रेसिपी इतनी मज़े की बनी थी, जब मैंने अपने घर में बनाई तो मेरे बच्चों ने बहुत शौक़ से खाई और मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई। लास्ट पे हम गरम मसाला डालेंगे और थोड़ी सी कसूरी मेथी आपने ज़रूर डालनी है। जी तो यहाँ पर हमारा बहुत ही मज़ेदार सा आलू चने और अंडे का सालन तैयार हो चुका है। ज़रूरी नहीं कि हम कोरमा और बिरयानी ही बनाएं तो वही सबको पसंद आए, या हम फास्ट फूड खाएं या जंक फूड खाएं। सिर्फ ये मकसद होना चाहिए कि हम जो भी खाएं हेल्दी खाएं और उसका असर हमारे बजट पे भी ना पड़े। लास्ट पे मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें डाली हैं और एक रेड मिर्च भी थी, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी है। डिश आउट करते हैं। फ़ाइनल आप देखें, फ़ाइनल लुक इसकी क्या है। तो जी सुबहान अल्लाह, जब ये खाना दस्तरखान पे सजेगा तो यकीन करें बच्चे बड़े सभी खुश हो जाएंगे, क्योंकि अंडे भी सबको पसंद होते हैं और चने भी, और आलू तो बच्चों के होते ही फेवरेट हैं। तो जी बनाएं और इन्जॉय करें। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ कि अल्लाह पाक हम सब का दस्तरखान हमेशा वसी रखे। मेरी रेसिपी देखने का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।